सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और सुने दिल दहला देने वाली असली डरावनी कहानियां। आयुष नाम है मेरा। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। और एक दिन जब मैं किसी काम से मेरठ से सहारनपुर गया था तो वहाँ से लौटते वक्त करीब 8 साढ़े 8 का समय था। मैं अपनी बाइक पे था। ठीक था, थोड़ी दूर ही रह गया था मेरा घर। मैं आराम से चला रहा था, लेकिन बीच में मुझे टॉयलेट जाना था। आसपास कोई पेट्रोल पंप भी दिख नहीं रहा था कि मैं वहाँ पे जाकर फ्रेश हो जाऊँ। तो मैंने वहीं सड़क के साइड में अपनी बाइक रोकी, उतरा और सड़क के थोड़ा सा आगे की तरफ किनारे पे गया। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे। मैंने वहीं पे टॉयलेट किया। जब मैं वहाँ टॉयलेट कर रहा था तो मेरा ध्यान उस पर नहीं गया कि मैं किस पेड़ के आसपास टॉयलेट कर रहा हूँ। मैं बस अपना फ्रेश हुआ और दोबारा से अपनी बाइक पे आके बैठा और घर के लिए वापस ही के लिए निकल पड़ा। करीब 40 से 45 मिनट बाद मैं अपने घर पहुंच गया। बैठ के मम्मी पापा के साथ खाना खाया, थोड़ी बातें करी और फिर सो गया। एकदम आम दिन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी इस नासमझी के चक्कर में मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी एक बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। अगला दिन शुरू हुआ। जब तक उजाला था, जब तक दिन था, तब तक तो सब ठीक था। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। लेकिन जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ तो हमारे घर में एक पहली बहुत ही अजीब घटना घटी। और वो घटना घटी मेरी माँ के साथ। मेरी मम्मी किचन में रात का खाना बना रही थी और मैं अंदर वाले कमरे में बैठ टीवी देख रहा था। मम्मी जब किचन में खाना बना रही थी तो उनको अपने पीछे से घुंघरू की आवाज़ आई। घुंघरू की आवाज़, जो पैरों में पायल होती है, उस पायलों में जो घुंघरू लगे रहते हैं, उसकी आवाज़। वो आवाज़ जब आई तो मम्मी रसोई से बाहर आई देखने के लिए कि ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि उस घर में माँ ही लेडीज़ थी और उनके ही पैर में वो पायल थी और कोई पहनता नहीं था। तो उनके अलावा और कौन ऐसा घर में आ गया जिसकी पैर के पायल की आवाज़ आ रही है। माँ ये देखने के लिए रसोई से बाहर निकली तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद बाहर गली में कोई चल रहा है। वो यही सोच दोबारा से रसोई में आके काम करने लगी कि फिर उतनी ही देर में उन्हें दोबारा से पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार वो आवाज़ बाहर वाले कमरे की तरफ से आ रही थी। तो माँ के दिमाग में एक बात आई कि कोई घर में घुस तो नहीं गया, एक बार देखना जाना चाहिए। तो माँ रसोई से बाहर निकली और बाहर वाले कमरे की तरफ गई। लेकिन जब वो बाहर वाले कमरे में पहुंची और उन्होंने कुछ ऐसा देखा, लेकिन जब वो रसोई से बाहर निकली और बाहर वाले कमरे में गई तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उनकी चीख निकल गई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मैं अंदर कमरे में बैठा था, मैं भी डर गया कि आखिरकार माँ के साथ क्या हो गया। मैं जल्दी से उठा और बाहर की तरफ भागा। तो मैंने देखा कि माँ बाहर वाले कमरे की तरफ खड़ी थी और एक कदम पीछे की तरफ आती जा रही थी। मैं उनके पास गया और मैंने उनके शरीर को जब पकड़ा तो उनका शरीर काँप रहा था। वो दहशत में थी। मैंने उनसे पूछा कि माँ क्या हो गया, लेकिन वो कुछ ना बोले, चुपचाप खड़ी है। मैंने उनसे बोला कि माँ कुछ तो बताओ, इतना डरी हुई क्यों, क्या हुआ? नहीं बोली। उनको बैठाने के लिए मैं सामने वाले कमरे में, जो छोटा कमरा था, बाहर वाला कमरा था, उसी में ले जाने लगा, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। वो बस गर्दन हिला के मना कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैं उन्हें अंदर वाले बड़े वाले कमरे में लेकर गया। मैंने उनको वहाँ बैठाया और वहाँ वो बैठी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैं तो डर रहा था कि न जाने माँ के साथ क्या हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुई तब उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने मुझे बताया कि पहले उन्हें जब वो रसोई में काम कर रही थी तो घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वही आवाज़ सुनते सुनते जब वो बाहर वाले कमरे में पहुंची तो उन्होंने एक इतना अजीब और इतना भयानक दृश्य देखा कि जिसे देख उनकी चीखें निकली। उनका कहना ये था कि जैसे ही वो कमरे के अंदर गई तो उन्होंने एक औरत को देखा जिसने एक गाढ़े मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका मुंह दीवार की तरफ था। वो धीरे धीरे चलती हुई जा रही थी और माँ की आंखों के सामने ही वो दीवार के आर पार हो गई, जिसे देख उनकी चीखें निकल गई।
मैं ये सुन के यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने माँ से बोला भी, लेकिन बात ये थी कि माँ इतनी दहशत में, इतनी डरी हुई, इनका शरीर काँप रहा है। अगर वो इतनी डरी हुई हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। थोड़ी देर बाद जब पापा आए तो पापा को भी ये सारी बात बताई। उनका भी यही कहना था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है यार। लेकिन माँ की वो हालत देख हम समझ गए थे कि हो ना हो ऐसा हुआ जरूर है। माँ को शांत कराया, फिर जब वो नॉर्मल हो गई तो उन्होंने खाना वगैरह बनाया और फिर सब ने साथ में बैठ के खाए। लेकिन उस रात माँ पूरी डरी हुई रही। पापा और मैं पूरे टाइम माँ के साथ ही रहे ताकि उनको और ज़्यादा घबराहट ना हो। उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम सारे लोग रात में सोने के लिए चले गए और सब लोग अंदर वाले कमरे में ही सोते थे। पापा मम्मी सो चुके थे, लेकिन मेरी करीब 1:30 बजे के आसपास आँख खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने देखा कि कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी है, तो मैं उठा रसोई में पानी पीने के लिए गया। मैंने रसोई का गेट खोला और रसोई की जैसी मैंने लाइट ऑन करी तो मैंने भी वही दृश्य देखा जो माँ ने देखा था। मैंने देखा कि एक मेहरून रंग की साड़ी पहने औरत, जिसका चेहरा मेरे तरफ था, वो मुझे देख रही है, वो मुझे घूर रही है। और उसके चेहरे की मैं आपको बताऊं तो उसका चेहरा जला हुआ था। उसे देख मैं इतना डर गया कि मैं भी चिल्ला उठा और मैं एकदम से एक रसोई से ही पीछे की तरफ भागने लगा। लेकिन मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया और मेरा सर जाके कमरे की दीवार पे जाके लगा और वो बहुत ज़ोर से लगा और मैं वहीं उसी वक्त नीचे बैठ गया। मेरी चीख सुनकर मम्मी और पापा वो दोनों उठ गए और वो भी बाहर की तरफ आए तो देखा कि मैं नीचे की तरफ बैठा हुआ हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं सबसे पहले उठकर उनके साथ कमरे के अंदर गया। फिर मैंने उन्हें बताया कि पापा मैंने भी वही देखा जो मम्मी ने देखा था, एक औरत को जिसने मेहरून रंग की साड़ी पहनी थी और पापा उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वो मुझे घूर के देख रही थी। मैं बहुत डर गया। पापा बोले कि ऐसी कौन औरत हमारे घर में आ गई जो तुझे भी दिखाई दी और तेरी माँ को भी। तो पापा ये चेक करने के लिए रसोई में गए। वह रसोई में गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस समय पापा के साथ भी एक अजीब घटना घटी। रसोई में जो सिंक लगा हुआ था उसके ऊपर एक पानी की टोटी थी जो खुद ब खुद चल पड़ी। पापा एकदम से पीछे मुड़े तो देखा पानी अपने आप चल रहा था। वहाँ कोई नहीं था उनके अलावा। वो गए और उन्होंने पानी की टोटी बंद करी और उसी वक्त रसोई की लाइट बंद कर गेट लगा के अंदर कमरे में आ गए। ये घटना जब पापा के भी साथ हुई तो वो भी समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है घर में, ये कोई आम चीज़ें नहीं लग रही है। तो उन्होंने मम्मी से बोला कि सुबह तुम एक काम करना, जब पूजा करो तो पूरे घर में लोबान जलाना और उसका धुआं पूरे घर में कर देना। दरअसल लोबान इसलिए जलाया जाता है क्योंकि लोबान की धुएं से घर में जितनी भी नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। नकारात्मक चीज़ें लोबान से चिढ़ते हैं, वो पसंद नहीं करते, इसीलिए वो लोबान के धुएं से दूर भागते हैं। इसीलिए पापा ने बोला ये करने के लिए। और ठीक सुबह माँ ने बिल्कुल वैसे ही किया। जब उन्होंने पूजा करी उसके बाद लोबान जला के पूरे घर में उसका धुआं कर दिया, इस आस में कि अब शायद ऐसा कुछ ना हो। अगर कोई नकारात्मक चीज़ हमारे घर में आ गई है तो वो चली जाए। हमें लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो रात मेरे परिवार की ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। फिर से सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था। पापा आ चुके थे, हम तीनों लोग बैठकर खाना खा लिए थे और उसके बाद जो कल रात हुआ उसके बारे में बैठ बातें कर रहे थे। ये सब चल ही रहा था कि उतनी ही देर में हमारे बाहर बाथरूम में बाल्टी की गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ जब आई तो मम्मी एकदम से चौंक गई, क्योंकि घर का मेन गेट बंद था। बाल्टी अपने आप कैसे गिर सकती है, और हम तीनों लोग तो अंदर थे। तो पापा उठे देखने के लिए कि कौन है। मैं भी पापा के साथ साथ गया। कमरे से बाहर निकले, बाथरूम की तरफ गए, बाथरूम का गेट खोला, लाइट जलाई तो देखा वो बाल्टी नीचे की तरफ गिरी हुई थी। हमने बाथरूम में चारों तरफ नज़र घुमाई तो कोई नहीं दिखा। तो मैं आगे की तरफ बढ़ा उस बाल्टी को उठा के रखने के लिए। मैं नीचे झुका, मैंने वो बाल्टी उठाई और सीधी करके रख दी। लेकिन जब मैं ऊपर उठा और मेरी नज़र बाथरूम की छत पे पड़ी तो मैंने इतना भयानक दृश्य देखा
कि उसे कोई भी देखे तो उसकी रूह कांप जाए। जैसी मेरी नज़र ऊपर छत पे पड़ी बाथरूम के, तो बाथरूम की छत के एकदम कोने पर वही महरून साड़ी की औरत इस तरीके से ऊपर चिपकी हुई थी मानो जैसे कोई मकड़ी दीवार के कोने पे चिपकी रहती है। वो इतनी भयानक लग रही थी कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस दिन पापा ने भी उसको अपनी आंखों से देखा, जिसे देख मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकला, गेट बंद किया और भागकर पापा और मैं कमरे में आए। पापा ने हमारे कमरे का गेट अंदर से बंद कर दिया। माँ पूछने लगी कि क्या हुआ, तो हमने माँ को बताया कि अभी हमने बाथरूम में क्या देखा। माँ फिर से डरने लगी, उनकी सांसें फिर से तेज़ हो गई। हमने माँ को समझाया और बोला कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन उतनी देर में फिर से हमें वो घुंघरू की आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो पायलों के घुंघरू की आवाज़ हमारे कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी और वो एक समय पे हमारे कमरे के ठीक बाहर आके रुक गई। हम तीनों लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। 5 से 10 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमने एक औरत की आवाज़ सुनी। यानी कि वो जो भी औरत थी उसने हमारे कमरे के गेट के बाहर खड़े होकर एक बात बोली। उसने ये बोला कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये बात सुन हम सब सोच में पड़ गए कि आखिरकार हमने ऐसा कब और किसके साथ किया, क्योंकि किसी को याद नहीं था कि किसी ने कुछ ऐसा किया। पापा ने पलटकर उसको बोला भी, पूछा भी कि हमने क्या किया है, मैं कुछ तो बताओ। लेकिन उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा क्या कर दिया है। हम सब ये सोच ही रहे थे कि उतनी ही देर में हमारे कमरे का जो लोहे का गेट था उसे बाहर से पीटा जाने लगा, मानो जैसे बहुत ज़ोर से बाहर से उस लोहे के गेट पे हाथ मारे जा रहे हों, बहुत ज़ोर ज़ोर से। जैसे जैसे वो हाथ मार रहे थे वैसी वैसी हम सब की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। हम सोच रहे थे कि अगर गलती से कमरे का गेट टूट गया फिर। वो काफ़ी देर तक कमरे के गेट पे हाथ मारती रही, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये फिर से एकदम से शांति। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो रात हम तीनों की आखिरी रात हो। इतनी ज़्यादा दहशत थी, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। कुछ देर तक फिर शांति रही और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और ज़्यादा डराने वाला था। हम सब लोग कमरे में बैठे हुए थे कि उतनी ही देर में मम्मी को गैस की बदबू आने लगी। सिलेंडर की जो रसोई में गैस होती है उसकी, जैसे किसी ने गैस ऑन कर दिया। और वो बदबू धीरे धीरे इतनी तेज़ हो गई कि अगर कुछ भी आग लगे या वहाँ पे कोई भी हल्की सी भी स्पार्किंग हो तो पूरा घर जल सकता था। हमें समझ में आ गया था कि ये बदबू हमारी रसोई से ही आ रही है। तो पापा ने बोला कि मैं जाके देख के आता हूँ रसोई में कि गैस ऑन है कि नहीं। तो मैंने पापा से बोला कि पापा आप अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा। मैंने उसी वक्त थोड़ी सी लोबान जला ली और पापा के साथ चल पड़ा। पापा ने हिम्मत करके कमरे का गेट खोला और दोस्तों जैसे ही गेट खुला, ठीक गेट से 4 से 5 कदम दूर वो औरत हमारे ठीक सामने खड़ी थी, जो हमें गुस्से भरे नज़रों से देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे लोबान का धुआं उसकी तरफ जा रहा था वो हमारे करीब नहीं आ रही थी, बल्कि वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्से में हो गई थी। उसका बर्ताव और ज़्यादा बिगड़ने लगा था। वो तो शुक्र था कि लोबान के धुएं से हम बचे हुए थे। हिम्मत करके पापा और मैं रसोई में गए तो देखा गैस ऑन थी, उसी में से बदबू आ रही थी। पापा ने वो गैस बंद करी और सिलेंडर के ऊपर से जो रेगुलेटर होता है जिसे कनेक्ट किया जाता है वो भी निकाल दिया कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। वापस से हम लोग कमरे की तरफ आए, लेकिन जब हम लोग कमरे में आ रहे थे तो मैंने वो जो लोबान जल रही थी वो कमरे के बाहर ही रख दी और अंदर आके गेट लगा लिया। जब तक वो लोबान जलती रही तब तक उस औरत ने कोई भी हरकत नहीं करी, एकदम सब शांत रहा। और जैसे ही लोबान बुझ गई उसके बाद से उस औरत का तांडव और बढ़ गया। वो औरत उस लोबान के धुएं से इतना चिढ़ गई थी, इतना गुस्से में आ गई थी कि उसने अपनी हरकतें और ज़्यादा भयानक कर दी थी। हमें याद है कि उसने बाथरूम की टोटियाँ तोड़ दी थी
रसोई का रखा हुआ सारा सामान उठा के फेंका जा रहा था और बाहर वाले कमरे में जितना सब कुछ रखा था तहस नहस कर दिया गया था। लेकिन यही नहीं, उसके बाद हमारे कमरे के गेट को फिर से बाहर से पीटा जा रहा था। और दोस्तों, इस बार तो इतनी ज़ोर से पीटा जा रहा था कि गेट नीचे के हिस्से से अंदर की तरफ मुड़ने लगा था। वो मुड़ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई लात मार रहा है गेट के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा था कि अब किसी भी वक्त ये गेट टूट सकता है। ये हरकतें रात के 4 बजे तक चली, लेकिन 4 बजे के बाद सब कुछ शांत। सुबह पापा, मैं और मम्मी 6 बजे कमरे से जब बाहर निकले तो जो हमने बाहर का दृश्य देखा, उसे देख हम सोच में पड़ गए कि आखिरकार उसने कल रात क्या क्या किया है। पूरा घर तहस नहस हो चुका था बाहर का। सब कुछ, जो सामान कमरे में, रसोई में, बाथरूम की टोटियां, बाल्टियां, सब कुछ टूट चुका था। उसने पूरा घर बर्बाद कर रखा था। लेकिन इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए पापा पहले इन सब चीज़ों के समाधान के लिए निकले। वो एक आदमी के पास गए, उसको घर लेके आए तो उसे सब बताया। उसने सबसे पहले हमारे घर के मेन गेट की चौखटों पर 2 कीले गाड़ दिए और हम सब के हाथ में एक एक काले रंग का ताबीज़ बांध दिया। उसने बोला कि अब वो जो भी है वो आपके घर के अंदर नहीं आएगी, लेकिन अब जब बाहर जाएंगे तो हो सकता है वो आपको दिखाई दे, लेकिन वो आपके करीब नहीं आएगी जब तक आपके हाथ में ये ताबीज़ है। यानी कि हमारा 50% काम हो चुका था, लेकिन वो अभी भी हमको छोड़कर जाने वाली नहीं थी। क्योंकि जब भी पापा, मैं या मम्मी कभी किसी काम से बाहर निकलते थे तो वो हमें दिखाई देती थी। 3-4 दिन तक तो ऐसे ही रहा, लेकिन वो हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसने हमें छोड़ा नहीं है। हमको उससे पूरा समाधान चाहिए था कि वो हमारी ज़िंदगी से चली जाए। जिसके बाद पापा एक बाबा से बात करने गए, उनको घर लेके आए और उन्हें सब बताया। उन बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। वो बाहर वाले कमरे में बैठ गए और वहाँ बैठने के बाद उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे चौखटों पे कील लगी है उनको निकाल दो। हमने बाबा से बोला कि बाबा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला वो आएगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। बाबा के कहने से वो चौखटों की कील मैंने निकाल दी और कील निकलने के साथ ही वो औरत हमारे घर में आई। वो बाहर वाले कमरे में उस बाबा के सामने खड़ी हुई मुझे साफ दिख रही थी। पापा, मैं और मम्मी कमरे के बाहर से ही खड़े होकर सब देख रहे थे। वो वहाँ से गुस्से भरी नज़रों से हमारी ओर देख रही थी। बाबा ने उससे पूछा कि तू क्यों इनके पीछे पड़ी है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? तो उसका जवाब था, मेरी तरफ उंगली कर कर उसने बोला कि इस लड़के ने मेरा घर बर्बाद किया है, मैं इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो बाबा ने पूछा कि क्या किया है इसने? तो उसने बताया, जिस जगह मैं रहती थी वहाँ इस लड़के ने पेशाब किया है, इसने मेरा घर गंदा किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो बाबा ने मुझसे पूछा कि तूने ऐसा किया था क्या? तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा, जब मैं उस रास्ते से लौट रहा था तो मैंने एक पेड़ के पास पेशाब किया था। तो बाबा का कहना यह था कि वो जो पेड़ था, वो कौन सा पेड़ था मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन वो जो भी पेड़ था उस पेड़ के ऊपर वो औरत रहती थी, यानी कि वो एक चुड़ैल थी। जब मैंने वहाँ पर वो पेशाब किया तो गुस्से में बदला लेने की नीयत से वो चुड़ैल मेरे साथ साथ मेरे पीछे आ गई। इसी वजह से वो हम सबको नुकसान पहुँचा रही है। बाबा ने बोला कि अब इसको माफ़ कर दें, अभी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही और कहती रही कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बाबा ने बोला कि देख, तू जानती है अगर मैंने तुझे कैद कर लिया तो तू कभी कहीं भी आज़ाद नहीं घूम सकती। मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ वो करूँ, इसीलिए इसको माफ़ कर दे और तू यहाँ से चली जा। उसके बाद बाबा ने मुझसे बोला कि कमरे में आ और इसके सामने आकर इससे माफ़ी मांग और बोल कि तू आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं कमरे में गया, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और मैंने बोला कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा किसी के साथ कहीं नहीं करूँगा। और उसके बाद बाबा ने बोला कि तूने जिस भी पेड़ पर वो हरकत की थी वहाँ पर एक जोड़ा साड़ी और एक जोड़ी चूड़ियों की रखाना। मैं उसी वक्त अपनी बाइक लेकर साड़ी और चूड़ियाँ लेकर उस जगह पहुँचा। वो पेड़ देखा तो वो पेड़ मुझे मिल गया। मैंने वहीं पे वो साड़ी और वो चूड़ियाँ रख दी
उसके बाद मैं घर लौट आया और यकीनन उसके बाद से वो औरत हमें कहीं दिखाई नहीं दी। उस चुड़ैल का साया हमारे घर से जा चुका था। लेकिन उस दिन से मेरे को ये समझ में आया कि मेरी एक बेवकूफ़ी नासमझी के चक्कर में मेरे परिवार को कितनी बड़ी सज़ा मिली। मुझे समझ में आ गया था कि घर चाहे किसी का भी हो, अगर वो गंदा होगा तो उसको बुरा ज़रूर लगेगा। उसके बाद से सब कुछ ठीक रहा, फिर ऐसी कोई हरकत हमारे परिवार के साथ हुई नहीं। लेकिन वो 2 रातें हमारे परिवार की आज तक की सबसे खौफनाक रातें थी। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को ज़रूर मिला कि चाहे वो किसी का भी घर हो, एक इंसान का या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा का, घर घर होता है। अगर हम वहाँ पे जाके ऐसी हरकतें करते हैं तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी नकारात्मक चीज़ें हो उनको बुरी लगेगी। और ये तो कहा भी जाता है कि कभी भी किसी भी अनजान और काफ़ी बड़े पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो काफ़ी बड़े और बूढ़े पेड़ होते हैं इनके ऊपर नकारात्मक चीज़ें वास करती हैं और इनके ऊपर अगर हम कोई ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके लिए वो हमसे बदला लेने ज़रूर आती है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी अनजान बड़े और बूढ़े पेड़ के नीचे आप पेशाब जैसी कोई भी गलत हरकत ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए और कहानी पहली बार सुनी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।